in 1.2 another property is given named as angle bisector property। तो अभी तक हमने देखा कि जो पहली प्रॉपर्टी थी वो बीपीटी थी, जो दूसरा प्रॉपर्टी था वो था प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए, दो दो तीन तीन। अब हम जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? दैट गिवन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और इट इज बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ये गिवन हो दैट दिस एंगल इज बाइसेक्ट बाय एनी सेगमेंट, then in this case we will apply angle bisector property। और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जैसे इस डायग्राम को देखें तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और हमें मालूम है कि एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं। A triangle have total 3 angles, then there may be 3 types of case। अगर 3 एंगल है तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर सकता है, एंगल बी को बाइसेक्ट कर सकता है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर सकता है। अगर एंगल ए को बाइसेक्ट किया तो उसके अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करेगा, उसको भी इंटरसेक्ट करेगा वो। मे भी अगर एंगल बी को बाइसेक्ट किया तो ए सी को इंटरसेक्ट करेगा। अदरवाइज एंगल सी को बाइसेक्ट करता है तो वो ए बी को इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे केसेस में हम जब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमारा बेस क्या होता है, हम कैसे करते हैं? तो लिसन, इन दिस ट्रायंगल देयर आर टोटल 3 साइड्स। पहले साइड्स के साथ उसका ए का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए सी का भी कोई नहीं है, बट वो बी सी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। The opposite angle divide the side into 2 parts. The first part is BP and second part is PC. In case of angle bisector property, the segment always intersect divide a side into 2 part. किसी भी पार्ट को डिवाइड कर देगा, लेकिन कितने पार्ट में कम से कम डिवाइड करने वाला है? मिनिमम 2 पार्ट्स में। और एक एंगल बाइसेक्ट होगा, एक साइड डिवाइड होगा। तो अभी कैसे करेंगे? टेक द साइड्स विच आर नॉट डिवाइड इनटू एनी सिंगल पार्ट। तो अभी वो साइड कौन सा है? द फर्स्ट वन इज ए बी और दूसरा साइड है ए सी। इस डायग्राम में 2 ऐसे साइड हैं जो डिवाइड नहीं हुए, तो उनको हम रेशियोज में लिखेंगे सीक्वेंस वाइज। ए बी नहीं डिवाइड हुआ, ए सी नहीं डिवाइड हुआ, तो ए बी और ए सी में पहले कौन आता है? ए बी, और लास्ट में कौन आता है? ए सी। तो हेंस इन ट्रायंगल ए बी सी ए पी डिवाइड्स AP bisect angle BAC। स्टार्टिंग के स्टेप्स में हमें बताना पड़ेगा कि कोई एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट, और वो किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जरूरी है, सेगमेंट बाइसेक्ट एन एंगल, अ सेगमेंट बाइसेक्ट एन एंगल। नाउ अभी बोला था कि हमें दोनों साइड्स कौन कौन से लेने हैं, तो पहला हमारा फोकस होगा उस साइड पे जिसको डिवाइड नहीं किया गया, जो सिंपल सा है, सीधा साधा। तो ए बी डिवाइड नहीं हुआ और ए सी डिवाइड नहीं हुआ, और अल्फाबेटिकली ए बी कम्स फर्स्ट एंड आफ्टर ए बी ए सी। सो वी विल राइट देम इनटू अ फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शन इज ए बी बाय ए सी इज इक्वल्स टू, अभी सेकेंड पार्ट कौन सा हुआ? उस पार्ट को कंसीडर करेंगे जिस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा है वो? BC। BC को 2 पार्ट लिया गया, पहला पार्ट हुआ BP और सेकंड पार्ट हुआ PC।
तो BP comes first and PC comes second. Hence, BP by PC, and the reason is angle bisector property. हमें यह ध्यान होना चाहिए जब भी एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस मिले तो इन क्वेश्चंस में एक एंगल बाइसेक्ट होता है. जैसे यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट हुआ है एंगल A. अब इस ट्रायंगल के टोटल 3 साइड्स और 3 साइड्स में एक साइड डिवाइड हुआ होगा और 2 साइड्स रिमेनिंग होंगे, मीन्स दे आर नॉट डिवाइडेड. तो ऐसे केस में हम रिमेनिंग साइड्स को पहले एक रेशियोज में रखने वाले हैं. उन साइड्स को जो डिवाइड नहीं है तो हमने AB और AC को एक रेशियो में रखा. अब वो दूसरा साइड जिसके 2 पार्ट हैं उसको एक रेशियो में रखेंगे. नाउ द वैल्यूज ऑफ AB, AC, BP, PC आर गिवन एंड पुट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. AB is equals to X and AC is equals to 15, BP is equals to 4 and PC is equals to 3. गिवन है ऐसा. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हैंस X is equals to 4 into 15 डिवाइडेड बाय 3. अभी ये 15 सीधा इधर से डिनोमिनेटर से चलाएगा दूसरे साइड अपोजिट न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब 3 1 जा एंड 3 5, तो हैंस x इज इक्वल्स टू 4 into 5 and x is equals to 20. So therefore we can say that the length of AB is equals to 20 unit. Now see, this is question number 9, practice set 1.2. In this question, BD bisects angle ABC. A segment BD, this segment bisect angle ABC. A segment bisect an angle, and we well know in such type of case we always apply angle bisector property. तो फाइनली ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में हमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी है. देन फर्स्टली वी टेक ऑल दो साइड्स विच आर नॉट डिवाइड इन एनी पार्ट. देन दो साइड्स आर AB and BC and the divided part is AC. हमेशा जब भी एंगल बाइसेक्टर के केसेस आएंगे तो देखो उसको आसानी से कैसे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. पहला उस साइड को हम देखें कि वो साइड कितने पार्ट में डिवाइड है. कोई साइड ऐसा है क्या जो 2 पार्ट में डिवाइड है, और जो भी साइड होगा उसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे. तो यहाँ पे जो 2 पार्ट में डिवाइड है, द साइड इज AD बाय DC इज इक्वल्स टू. सेकेंड, अभी 2 साइड्स रिमेनिंग है AB and BC. We will take in another ratio. Then AB by BC. Reason angle bisector property. Now one by one we will put here AD x minus 2 DC x plus 2 AB is equals to x and BC is equals to x plus 5. Cross multiply them. Then at time of cross multiplying, x minus 2 into x plus 5 is equals to x into in bracket x plus 2. And in 7th standard, we have learnt about this, how to multiply such types of factors. So, take the first one x
and all part of this bracket x plus 5. Now take the remaining part from first bracket minus 2 फिर x plus 5 is equals to x into x square plus 2x. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट है, इस फर्स्ट ब्रैकेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसा, हाफ ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड फुल ऑफ सेकंड ब्रैकेट. पहले ब्रैकेट से हाफ लेंगे और सेकंड ब्रैकेट के पूरे वेरिएबल्स को लेके मल्टीप्लाई करेंगे. फिर रिमेनिंग पार्ट लेंगे. रिमेनिंग पार्ट का मतलब हमने पहले x लिया था और x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया था. अभी उसका बचा हुआ पार्ट कौन सा है? -2. तो अभी हम -2 लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस 5 से. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. हमने x को किससे मल्टीप्लाई किया? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 5x, फिर माइनस 2 इंटू एक्स 2x, फिर माइनस 2 इंटू 5 10. नाउ अभी हम इन दोनों को इस साइड मूव करने वाले हैं. तो ये प्लस उस साइड जाएगा माइनस होगा, ये भी प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा. तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से माइनस 2x is equals to 0. Now plus minus they are same but their signs are different, hence they are cancelled. Now 3x minus 2x minus 10 is equals to 0. Now 3x minus 2x is equals to x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. और जो हमें फाइंड आउट करना है वो है x, और x को हम उसी केस में फाइंड आउट कर सकते हैं जब माइनस 10 को इस साइड लाएंगे. तो व्हेन माइनस 10 कम हियर देन इट विल बी प्लस 10, देन x इज इक्वल्स टू 10 यूनिट. हेंस द लेंथ ऑफ x is equals to 10 unit. Now this is the fifth problem which is based on converse of angle bisector property. In this exercise 1.2 problem based on 5 properties, and this is based on converse of angle bisector property. A means angle, B means bisector, and P means property. So check it. In last questions, length of some parts are not given, but in this question, QP, PR, MR, QM, all length are given, and by using these length, we have to check that PM is the bisector of angle QPR or not. में ये बताना है कि क्या ये उसका एंगल बाइसेक्टर है. सेम वैसा ही जैसा हमने बीपीटी के केस में किया था, क्या वो सेगमेंट पैरेलल है. तो अभी यहाँ पर देखें तो इन दिस ट्रायंगल देयर आर 3 साइड्स इन विच QR इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. जो QR है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. तो वो फर्स्ट पार्ट है QM and the second part is MR. सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कौन सा पार्ट डिवाइड है. जैसे QR है, QR को 2 पार्ट में डिवाइड किया उसने, QM और MR. नाउ राइट इट्स वैल्यू 3.5 बाय 1.5. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आने वाला है? 35 बाय 50. नाउ
35 and 15 both are divisible by 5. 5 into 7, 5 into 3. 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, then it is equals to 7 by 3. तो QM by MR is equals to 7 by 3. This is equation number 1. This is equation number 1. Now, कोई भी क्वेश्चन अगर वो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से मैच करता हुआ दिखता है तो ऐसे केसेस में हमें एक बात याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हम उसका वही वाला साइड यूज करने वाले हैं जो साइड डिवाइड है कुछ पार्ट में। पी क्यू डिवाइड नहीं था, उसको हमने कंसीडर नहीं किया। पी आर डिवाइड था, उसको हमने कंसीडर नहीं किया। बट क्यू आर दो पार्ट में था तो हमने उसको सीरियल नंबर से एक फ्रैक्शन में पुट कर दिया। देन क्यू एम बाई एम आर इज इक्वल्स टू 7/3। अभी वो दो पार्ट्स बचे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट पी क्यू है और सेकेंड पार्ट पी आर है, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पी क्यू पहले आता है और पी आर लास्ट में। देन according to sequence we will take PQ by PR, and PQ in question PQ that is equals to 7 and PR is equals to 3. So 7 or 3 both are prime number, hence they are non-divisible. Take it equation number 2. अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये 7/3 एंड सेकंड 7/3 एज लाइक बीपीटी में भी ऐसे ही मिलते थे, ये भी मिलता था ये भी। और जब दोनों सेम मिलता था तो वो प्रॉपर्टी फेवर में होती थी, और जब सेम या इक्वल नहीं होता तो वो दोनों प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो हैंस फ्रॉम first and second we can say that QM by MR is equals to PQ by PR. Therefore, if LHS is equals to RHS, then rate PM is bisector of angle QPR. अगर ये दोनों इक्वल है तो ये बाइसेक्टर होगा, एंड द रीजन इज कन्वर्स ऑफ एंगल bisector property. So in this lecture we have studied about first one angle bisector property, second one angle bisector property का converse, third one property of three parallel line and transversal, and the fourth one is BPT, and the fifth one is converse of BPT. Finally we have completed all of its part. So all Vivekananda students of Padmanagar Bhiwandi have requested to complete their homework up to exercise number 1.2. Don't left any question. Thank you.